हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि फाउंटेन पेन को कैसे रिफ़िल करा जाए। ठीक है, तो आज मैं फाउंटेन पेन को रिफ़िल करने के 3 तरीके बताऊंगा। यही 3 तरीके मेन होते हैं। तो फ़िलहाल अभी मेरे पास ये पेरिकार्डिन का पेन है। और पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप कोई भी फाउंटेन पेन लें, चाहे वो सस्ता हो महंगा हो चाहे कितने का भी हो, आपको उसके साथ ये 2 चीज़ें तो मिलती है। एक तो आपको ये पेन मिल जाएगा, ठीक है, आपको एक ये पेन मिल जाएगा और दो दो तीन चार जितने भी कार्टेजेस होंगे उसके साथ आपको मिल जाएंगे। फ्री के ही मिलते हैं, ठीक है, पेन के साथ हमेशा फ्री में कार्टेजेस मिल जाते हैं। तो ये पेरिकार्डिन के पेनोमेटिक के साथ एक पेन, ये 2 कार्टेज आते हैं। और कुछ कुछ फाउंटेन पेनों में आपको ये वाला इंक कन्वर्टर भी मिल जाता है। इसको पिस्टन इंक कन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ 3 तरीके, जिससे कि आप एक फाउंटेन पेन में इंक भर के आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो तो सबसे इजी वाला है कि आप इसको ऐसे ओपन करिए। सबसे इजी तरीका यही है कि आप इसको ओपन करिए और फिर इसके बाद आपको बस इस ये आप देख सकते हैं इंक में ऐसे एक स्टॉपर लगा होता है। ये एक बॉल टाइप का होता है ना। तो जैसे ही आप इसको इसके अंदर ऐसे इंसर्ट करेंगे और इसको कस के दबा देंगे तो ये बॉल जो है ये इसके अंदर चली जाएगी। और ये बॉल पता है ये बहुत काम का होता है। लोग सोचते होंगे बस इसको मतलब जब कार्टेज यूज़ में ना हो इसको रोकने के लिए होता है, पर नहीं, ये बॉल बहुत काम का होता है। जब ये अंदर चला जाता है तो इंक के फ़्लो को ये कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो आप जैसे ही इसको लेके आप दबा देंगे तो ये चलने लगेगा। तो मुझे अभी इस पेन का कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं आपको कार्टेज मतलब इंसर्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ। बस बाकी आपका ऐसे कस के दबाना है और ये फिट हो जाएगा और फिर आप आराम से अपना लिख सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया कार्टेज सिस्टम वाला। और सबसे महंगा तरीका भी यही है क्योंकि आपको कार्टेज ख़रीदना पड़ता है और एक कार्टेज ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन हैवी यूज़र्स के साथ चल सकता है ना। तो इसलिए आप कार्टेज को साइड में रख देते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूँ। दूसरा तरीका है ये पिस्टन इंक कन्वर्टर से। पिस्टन इंक कन्वर्टर से इंक भरना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा शायद आप लोगों के लिए। मैं दिखाता हूँ कैसे। और जो तीसरा तरीका है ना वो हर पेन के लिए मतलब नहीं यूज़ करा जा सकता, तो तीसरा तरीका लास्ट में ज़रूर देखिएगा, मैं दिखाऊंगा। तो दूसरे तरीके के लिए तो सबसे पहले आप ये एक पिस्टन कन्वर्टर ले लीजिए अगर आपके फाउंटेन पेन के साथ आपको ये मिला है। वैसे मैं बता देता हूँ, हर पार्कर के फाउंटेन पेन के साथ आपको ये ज़रूर मिलेगा। ये पेन के अंदर ही लगा होता है, पैकेट के बाहर से आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पिस्टन कन्वर्टर हर पार्कर के फाउंटेन पेन में ये अंदर पहले से रहता है, ठीक है। तो ये हमने खोली इंक बॉटल। अगर आपको इंक पॉट रिव्यू चाहिए हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। देखिए इसका आप इस पिस्टन कन्वर्टर में इंक भरने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है, जो कि मतलब वो नहीं है, असली नियम नहीं है, वो ऐसे ही है कि आप इस तरह इंक लें। आप देख सकते होंगे इस तरह नीचे तक इंक लें और इसको ऐसे डुबो के ये जो बटन है इसको ऐसे सिरिंज की तरह खींच लें, इसमें इंक भर जाएगी। रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमने ढक्कन में इंक ले ली है, उसमें असल में इंक आधा ही है इसलिए भरने में दिक्कत हो रही थी। तो इसको ऐसे लेना है, फिर डिप करना है और ये जो बटन है इसको पहले तो ऐसे नीचे करके रखना है, फिर इसको इस तरह सिरिंज की तरह जो इंजेक्शन होता है उसी की तरह बस ऐसे खींचना है। तो ये देखिए इसमें इंक भर गया। आपको इसको ना पूरा भरना है,
ऐसे पूरा भरना है नीचे से लेकर ऊपर तक, तो ये पूरा ऐसे फिल हो जाएगा। तो मैंने तो ऐसे आधा ही भरा है क्योंकि अभी मुझे काम नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है नहीं, स्कूल है नहीं, मुझे लिखना नहीं है। मैं हाथ पोंछ के आपको दिखाता हूँ। तो अब इसको हम लोग पेन में लगाएंगे। ये देखिए, इसको बस सिंपली ऐसे लेना है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब इसको आप ऐसे इंसर्ट कर रहे हो तो गलती से बटन पे हाथ रख के जोर मत रखिएगा, नहीं तो ये पूरा ऐसे नीचे आ जाएगा और पूरा ये पेन मतलब बर्बाद हो जाएगा, लीक हो जाएगा। आपको ऐसे लेना है, ठीक है। अब ना ही आप इस बटन को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ना आपको नीचे की तरफ दबाना है, ना आपको ऊपर करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है इस बटन के साथ। बस इस पेन को ऐसे थोड़ी देर नीचे रखिए, और ये जब आप इसको भी लगाएंगे ना, ये ध्यान रखिएगा कि ये बटन ना दबे। मतलब अगर समझिए आपने जल्दबाजी में इस तरह अगर आपने वो कर दिया, ये देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे। अगर आपने ऐसे टच करके अगर आपने गलती से ऐसे नीचे कर दिया तो पूरा वो स्पिल हो जाएगा। तो बिल्कुल आराम आराम से इसको बंद करिएगा। आराम से आपका बंद हो गया। अब हल्का सा कहीं पे झड़क लीजिएगा इसको, स्पेशली कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब आपका इंक गिरे भी तो दिक्कत ना हो। और फिर ऐसे देखिए, थोड़ा सा झड़कना पड़ता है और थोड़ी देर इस तरह से पकड़ के रखना पड़ता है, तभी ये काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये काम कर रहा है। पेन ऐसा अच्छा है बहुत। अब देख सकते हैं अब ये काम करने लगा है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और इसके बारे में मैं बता देता हूँ। और ये प्रॉब्लम सारे नए पेन में ही आती है, पुराने में मतलब अगर आप यूज़ कर रहे पेन को तब नहीं आती है। तो प्रॉब्लम ये है कि नए पेन में क्या होता है, आपने कभी भी पेन में इंक नहीं डाली होती है, इसलिए ये प्रॉब्लम आता है। तो अगर आपने सोचिए नया नया पेन आपने ख़रीदा है, आपने इसमें इंक इंसर्ट कर दिया, इंक विंक डाल के पूरा जैसे मैंने दिखाया। उसके बाद आप समझ लीजिए आपने बहुत मतलब इसको इस तरह रख दिया अपसाइड डाउन, और फिर इसको झड़क भी लिया, फिर भी अगर काम ना करे तो एक काम बहुत वो करिएगा, इसको इस तरह पकड़िएगा पेन को, मतलब इसका टिप ऊपर रहे और ये नीचे रहे, और फिर बहुत ही धीरे धीरे इसको देखते हुए बहुत ही धीरे धीरे आप ऐसे इंक को ऊपर करें। और आपको जैसे ही दिखे कि यहाँ टिप से हल्का बहुत मतलब पानी पानी जैसे इंक जैसा आपको दिख रहा है, तुरंत ही हल्का सा और पीछे का ऐसे देखिए, आप ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको इंक दिख रही होगी यहाँ पे, ये देखिए काली काली इंक अब निकलने वाली है। अगर मैंने इससे ऊपर करा तो ये इंक ओवरफ्लो होके गिर जाएगी। अब देख सकते हैं, ये देखिए इंक निकल रही है। अब मैंने इससे ज़्यादा किया तो ये ओवरफ्लो हो जाएगी। तो इसको हल्का सा फिर पीछे करिएगा, ये देखिए पीछे की तरफ खींचिएगा, और फिर आप इसको छोड़ के फिर आप लिखना स्टार्ट करिए। आपका फिर वही नॉर्मल की तरह ये लिखना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए, तो ये है एक तरीका कि अगर मतलब इंक कन्वर्टर मतलब इंक डालने के बाद भी अगर काम ना करे, तो यही एक तरीका है कि आप इसको थोड़ा सा अपसाइड डाउन करके आप चेक कर लें। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब मैं इसकी इंक को निकाल देता हूँ। अब ये तो बात हो गई इसमें यूज़ कैसे करते हैं इस चीज़ का आप यूज़ करना तो सीख गए, पर अब आपको ये सिखाना है कि इसमें इंक कैसे डालें। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसमें ऐसे डायरेक्ट डुबा ले इंक में और ऐसे खींच ले, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप सीरिंज की हेल्प से वो करें। ये देखिए सीरिंज लीजिए, इसमें हल्का सा इंक ले लीजिए, इसमें से इंक ले लीजिए,
और फिर इसको इस तरह पीछे की तरफ खींच लीजिए, पूरा खींच लीजिए एकदम। और फिर इसको ऐसे इंसर्ट कर दीजिए इसके इस छेद में, आपको दिख रहा होगा, और फिर दबा दीजिए। तो ये भी एक तरीका हो गया, और आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही रखना है, और जैसे मैंने बताया वैसे ही इसको इंसर्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया इसको भरने का दूसरा तरीका। अब मैं ये जो मतलब मेन तरीका जो है, मतलब जो कि एंशंट टाइम से चला आ रहा है, मतलब ये तो हम लोग के ज़माने का पेन है नहीं, तो ये तो हम लोग के मम्मी पापा और दादा दादी ज़्यादा यूज़ करते थे फाउंटेन पेन को। तो अब मैं वो वाला तरीका, बिल्कुल मेन वाला तरीका आपको बताता हूँ कैसे भरना है। ये एक खाली इंक कन्वर्टर है, इसको ऐसे इंसर्ट करिए इसके अंदर, ठीक है। इसको इंसर्ट करने के बाद अब ये आप देख सकते हैं ये इंक है। अब ये जो टिप है, टिप को इंक में डुबो दीजिए, ये देखिए इंक अब टिप अब इंक में डूब चुकी है। अब इस बटन को खींच लीजिए, कहाँ गई, हाँ अब इसको खींच लीजिए। ये देखिए अब इसमें इंक आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ तक इंक भर चुकी है। तो फिर आप ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए, फिर इसके ढक्कन को मैंने जैसे सावधानी से बंद करना आपको सिखाया वैसे ही बंद करिए और यूज़ करिए। तो ये तो हो गए ये 3 तरीके इसको भरने के। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, तो मैं कहूँगा सबसे अच्छा तरीका आप सिरिंज लीजिए, सिरिंज को इसमें डुबोइए, फिर इसमें इंक भर के इसमें डाल लीजिए, वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि उससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आराम से ही आप इसको भर भी सकते हैं। और सबसे बेकार तरीका तो यही वाला था कि इसमें लगा के ऐसे खींचने वाला, उसमें कभी कभार इंक आता है कभी नहीं आता, बहुत अच्छे क्वांटिटी में इंक होता तभी आता है, ठीक है। तो अब मैं आपको तीसरा और लास्ट तरीका भी बता देता हूँ इसमें इंक भरने का, एक फाउंटेन पेन में इंक भरने का। ये तो हो गया। एज अ कंक्लूज़न अभी तक मैं दिखा देता हूँ क्या क्या हुआ। फर्स्ट तरीका है कार्टेज से भरने का, दूसरा तरीका है पिस्टन कन्वर्टर, जो कि मैं आपको अच्छे से दिखा चुका हूँ। अब तीसरा और आखिरी तरीका जो है वो हर पेन के लिए लागू नहीं होता है, वो हर पेन में आप यूज़ नहीं कर सकते और इसमें भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आप ये देखिए पीछे का आपको मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा पहले मैं आपको तरीका बता दूँ, तरीका यही है कि आप सिरिंज में इंक लीजिए, सिरिंज में इंक लीजिए, इंक लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो बड़ा वाला जो हिस्सा है खाली वाला, उसमें से सिरिंज वो करके बस इंसर्ट कर दीजिए इंक। और फिर बिना कुछ वो करे, ये जो पिस्टन कन्वर्टर है आपको वो भी इंसर्ट नहीं करना है, बस ऐसे ही खाली इंक डालने के बाद ऐसे ही आपको खाली इस तरह से बंद कर देना है। और अपसाइड डाउन ही रखिएगा, इस मतलब इस तरह रखिएगा, अपसाइड अपवर्ड रखिएगा, ठीक है। इसी तरह बस बंद करना है और फिर आप इसको आराम से ऐसे यूज़ कर सकते हो। पर ये ज़रूर आप सुनिएगा, ये आप म्यूट करके मत देखिएगा, और अगर आप ये म्यूट करके देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। ये इसलिए है क्योंकि इंक भरने के बाद क्या होता है, हर फाउंटेन पेन में, ज़्यादातर फाउंटेन पेन में यहाँ पे छेद होता है, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर इंक नहीं भरा, ये खाली है, मैंने इसीलिए इसके अंदर इंक नहीं भरा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक छेद है, तो अगर आप इंक भरेंगे तो सारा का सारा लीक हो जाएगा, नीचे इस तरह टपकने लगेगा। तो ये आप
किसी भी पार्कर के फाउंटेन पेन में आप ये कर सकते हैं। उसके बाद कैमलिन का ट्रिनिटी आता है, ट्रिनिटी ऐसे ही था मेरे ख्याल से नाम, ट्रिनिटी था। तो ट्रिनिटी या ट्रिनिटी था कैमलिन का, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या 2-3 फाउंटेन पेन और होते हैं जो कि पीछे से पूरा सील होता है, उसमें आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। पार्कर, कैमलिन, ट्रिनिटी और 2-3 अगर आपको समझ में आए कि इसमें छेद ना हो तभी। बाकी पार्कर और कैमलिन तो पक्का है, तो उसी में आप यूज़ करिए, नहीं तो पूरा लीक हो जाएगा। समझ गए आप? इसको ज़रूर अच्छे से वॉल्यूम अप करके सुनिएगा जो अभी मैंने अभी बताया। तो फ़िलहाल तो ये खाली है, आप देख सकते हैं मैंने इंक नहीं डाली थी इसमें, और डाली होती तो लीक कर जाता। तो आज के लिए यही है कि फाउंटेन पेन में ऐसे इंक भरी जाती है। फाउंटेन पेन में इंक भरने का आपको अच्छे खासे मैंने तरीके बता दिए। सबसे पहला तरीका ये कार्टेज वाला है, फिर ये आप इंक कन्वर्टर से भी भर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप इसके अंदर भर सकते हो। और इसके अंदर आप तभी भर सकते हो अगर ये पीछे वाला हिस्सा सील हो तभी, क्योंकि आपको दिखेगा भी नहीं पर इसमें एक छेद होता है। तो पार्कर और कैमलिन, ट्रिनिटी या फिर और कोई अगर आपको लगे कि छेद ना आए तभी आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ये लास्ट पार्ट यार ज़रूर ख़त्म करना, क्योंकि तभी एक व्यू काउंट होता है मेरा। तो थैंक यू फॉर दैट। तो बाय बाय।